इट्स मी आदर्श। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12, नाम है परसेंटेज, और आज इसका हम प्रैक्टिस 30 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम परसेंटेज में करते क्या है, हमें पेपर में कुछ मार्क्स मिलता है, जैसे कि हमें 600 में से 550 मार्क्स मिल गए। अब इसका हम परसेंटेज में कन्वर्जन करते हैं तो कुछ 1% हमें निकल के आता है। तो वही चीज़ हमें इस प्रैक्टिस सेट में करना है। कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उसका हमें परसेंटेज निकालना रहेगा कि ये नंबर का कितना परसेंट आएगा। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्ज़ाम, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड शी स्कोर। सो इसका आंसर लिखते हैं, लेट शबाना स्कोर्ड, कितना परसेंटेज स्कोर की है हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे x% उसने स्कोर की है ऑफ द मार्क्स। देन उसके बाद लिखेंगे देन, अब x है, x परसेंटेज में है, तो कभी भी याद रखना 1% की साइन है तो समझ लो जी वो 100 है, तो x% है तो x अपॉन 100 आएगा। देन इज इक्वल्स टू 736 मार्क्स उसने लाई थी 800 में से, तो कुछ इस तरह से आपको लिख देना है। देन आफ्टर डेट आपको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 736 अपॉन 800 इंटू 100। यहाँ आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, बोथ साइड। तो कुछ इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 100 एंड ये 100 हम कट कर देंगे, इस 100 को हमें कट कर देना है। देन यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, 800 में 2 0 है, तो 800 का 2 0 कट करेंगे, 100 का 2 0 कट करेंगे, कट हो गया। देन हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 736 अपॉन 8, तो इसको डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करने आता होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, अगर मैं करके बता देता हूँ आपको। 8 अपॉन 736 को आपको डिवाइड करना है, 8 9 जा 72, देन यहाँ बचेगा 1 एंड 6 16, 8 2 जा 16 आता है, तो आपका आंसर है 92। इसे रफ कर देते हैं, तो आपका x का जो आंसर आया वो आया 92, यानी शबाना ने 92% स्कोर किया था अपने एग्ज़ाम में। तो एक फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, फाइनल स्टेटमेंट यहाँ आपको लास्ट में लिखना है, शबाना स्कोर्ड 92% इन हर एग्ज़ाम। ऐसे एक प्यारा सा बॉक्स बना देना है आपको। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो फिर से रिमाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 500 स्टूडेंट इन दही हंडा विलेज, इफ़ 350 ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट परसेंटेज ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट कैन नॉट, व्हाट परसेंट कैन नॉट, कितने स्विम कर सकते हैं कितने नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कितना परसेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे लेट x% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्विम, of the students can swim। पहले हम निकालेंगे कितने बच्चे स्विम कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे देन x है, तो x के x पर में परसेंट लगाना, तो परसेंट मतलब होता है 100। 100 इज इक्वल्स टू कितने बच्चे स्विम कर सकते हैं, 350। क्वेश्चन में दिया देयर आर 500 स्टूडेंट ऑफ दही हंडा इफ़ 350 ऑफ देम कैन स्विम, 350 स्विम कर सकते हैं, कितने में से कोई कर सकते हैं, 500 में से कर सकते हैं। तो फिर से वही करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 100 करेंगे, तो x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 350 अपॉन 500 इंटू 100। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। तो कुछ इस तरह से आपको लिख देना है। अब इसमें भी कटिंग है, थोड़ी सी ध्यान देखना। पहले हम 100 को कट कर देंगे, ये 100 एंड ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 500 का 2 0 एंड 100 का 2 0 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बचा 350 और 5, तो इसे भी डिवाइड करना है।
तो चलिए करते हैं डिवाइड, 5 और 350, 5 7 ज़ा 35 होता है, यहाँ बचेगा 0, ये 0, ये 0 यहाँ पे कैरी कर देंगे तो 70 आ जाएगा, यानी 5 70 ज़ा 350 होता है। तो x का हमारा आंसर आया 70%। कितना आया बच्चे? 70% लोग स्विम कर सकते हैं। तो कितना नहीं कर सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था परसेंट 100 में से निकालना चाहिए। कितने में से? 100 में से निकालना चाहिए। तो अब यहाँ लिखेंगे, पहले इसका आंसर पहले लिख देंगे, 70% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्विम। इतने बच्चे स्विम कर सकते हैं। अब कितने नहीं कर सकते वो निकालना है। तो फिर यहाँ लिखेंगे द रिमेनिंग 100। अब देखिए 100 है, 100 1% होता है, 100 में से 70% आपको माइनस करना है। तो 100 में से 70% माइनस की तो 30% लोग स्विम नहीं कर सकते। देखिए 100% टोटल होता है, उसमें से 70% स्विम कर सकते हैं। तो माइनस कर दो, तुम आ जाएगा ना कितने परसेंट नहीं कर सकते हैं। तो 30% कैन नॉट स्विम। तो एक फाइनल स्टेटमेंट आपको एक फाइनल लिख देना है, 70% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्विम। ठीक है, 70% स्विम कर सकते हैं एंड 30% कैन नॉट स्विम। एंड इसी प्यारा सा एक आपको बॉक्स बना देना है। कुछ इस तरह से आपको एक बॉक्स बना दें। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पूछा था हमें कि 500 में से 350 लोग स्विम कर सकते हैं, तो परसेंट निकालो कितने परसेंट कर सकते हैं। तो 70% लोग स्विम कर सकते हैं, 30% नहीं कर सकते। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ प्रकाश शोड जवार ऑफ 75%। अभी तक हमें कोई नंबर दिया रहता था, पर अब परसेंट दिया है। 75% ऑफ 950 स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड, ऑन हाउ मैनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअल सो जवार। तो प्रकाश ने जवार यानी गेहूं का बीज जो रहता है उसने उगाया था 75% ऑफ 9500 स्क्वायर मीटर एरिया में। उसने 75% जवार को उगाया था। तो एग्जैक्टली हमें बताना कि कितने एरिया में उगाया था। यानी आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। ये समझ लिए 9500 स्क्वायर मीटर है। अब ये 100% है, 100% उसने 75% बीज लगाए थे, यानी कुछ इतना एरिया में लगाए थे। तो हमें ये बताना है कितने एरिया में लगाए थे, तो वही हमें फाइंड करना है। क्योंकि पूरे में से 75 में लगाया था ना, बाकी में नहीं लगाया था। तो ये फाइंड करना है कितने में लगाया था। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। तो आप पहले लिखेंगे सपोज प्रकाश सोड मतलब उगाना, जवार ऑन x स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड। यहाँ लिख दीजिए ऑफ द लैंड। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। अब देन उसके बाद देखिए देन x अपॉन नंबर लिखेंगे, टोटल नंबर 9500। अभी तक हम यहाँ 100 लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि हमें परसेंट नहीं दिया रहता था, पर इस समय हमें परसेंट दिया, 75% दिया है। तो 75% की जगह हम लिखेंगे 100। तो फिर से यहाँ दोनों तरफ हम 9500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9500 इंटू 9500 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 100 इंटू 19,500। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 19,500। ठीक है, तो इतना लिख दिया आपने। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 75 इंटू 195 को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। सोशल नहीं मल्टीप्लाई नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। 195 इंटू 75, 5 5 25, 9 5 45, 45 46 47, 5 5 एंड 9 इंटू 7 5 35,
4 9 4 63 63 64 66 7 7 8 9 10 11 12 13 5 7 10 16। तो आपका आंसर है 14625। ठीक है, ये आपका आंसर आया है। तो यहाँ मैं इसे रफ कर देता हूँ। टोटल आपका आंसर आया 14625। तो यहाँ लिख दीजिए x इज इक्वल्स टू 14625। ये आपका आंसर आ गया है। उसने क्या पूछा था कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअल सोड जवार। तो भाई इतने एरिया में उसने उगाया था, तो यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्योंकि एरिया को हम स्क्वायर मीटर लिखेंगे, अगर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया रहता है स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते, जो दिया रहेगा वो यूनिट यहाँ पे लिख देंगे। देन फाइनल आंसर, प्रकाश सोड जवार इन on 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ हीज लैंड देन इसको प्यारा सा बॉक्स बना देना है। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपने सीखी होगी, और सारी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड जो था मैंने यहाँ करके दिखा, आपको ज़रा भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं मिलता हूँ आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।